नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश पुरी आपके सामने मैथमेटिक्स को लगातार लेकर आ रहा हूँ। आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, तो स्टडी विथ पुरी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए हम अपने मैथ्स को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हम आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसका थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। अब सवाल आता है अपोलोनियस थ्योरम आप पहचानेंगे कैसे? तो इसमें एक ट्रायंगल दिया होगा, राइट। अभी जो ट्रायंगल दे दिया है तो इस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट दे देते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC है तो इसका मिड पॉइंट इन्होंने ले लिया है, किसका मिड पॉइंट? BC का मिड पॉइंट, समझो ये D है। तो ये क्या देंगे? AD इज अ मेडियन, मतलब आपको एक तो बोलेंगे AD इज अ मेडियन, या तो आपको क्या बोलेंगे? D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यानी एक तो आपको मिड पॉइंट वर्ड आ जाएगा या तो मेडियन वर्ड आ जाएगा। बस इस पर आपको तुरंत पकड़ लेना है कि महाराज कौन आ गए? अपोलोनियस। अब महाराज अपोलोनियस का फार्मूला हमको लर्न करने का तरीका हम आपको बताएंगे। पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये हमको कैसे याद होगा फार्मूला? बहुत ही विचित्र दिख रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके लिए एक आइडिया देने जा रहा हूँ। समझो ये ABC दिख रहा है ना, तो आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि लोग टाई बांधते हैं। टाई कहाँ बांधते हो? गले में। तो गले में क्या होता है? टाई। तो खलती का है पाय, मतलब पैर। अगर गले में टाई तो पैर कहाँ होगा? नीचे। बगल में क्या होगा? हाथ। तो फार्मूला में ध्यान रखिए कि ये जो गले में टाई होता है, अगर आप टाई को देखेंगे तो उसमें दो पट्टा होता है टाई का, एक ऊपर एक नीचे, छोटा सा रहता है ना, डबल रहता है कि नहीं? तो आपको याद कैसे करना है? मान लो ये गले में टाई है तो ये महाराज की तो यही तो मुंडी हो गई ना, एक। अब ये महाराज की मुंडी है, तो अगर इसको आपने पकड़ लिया कि महाराज की मुंडी है तो फार्मूला कैसे बनेगा? मैं आपको बता रहा हूं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू हैंड्स, मतलब अगर ये मुंडी है तो बगल में क्या होगा? हैंड्स। तो इसलिए AB और AC को हम लोग हैंड्स सपोज कर लिए, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू हैंड्स। अब ये टाई है गले में लटका हुआ, तो टाई में कितना पट्टा होता है? 2, इसलिए हमने लिखा है 2AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर, और नीचे पैर 2 होते हैं। अब महाराज का अगर दोनों पैर उठा लोगे तो महाराज तो धड़ाम से गिर जाएंगे, इसलिए महाराज का एक ही पैर उठाएंगे और सपोज क्या करेंगे कि महाराज का हमने दोनों पैर पकड़ लिया, तो महाराज का एक ही कोई भी पैर पकड़ो, इधर का या उधर का, इसलिए हमने लिया 2BD स्क्वायर। ये आ गया समझ में? अब मान लो डायग्राम को हम घुमा देते हैं, कैसे भी डायग्राम पेपर में आता है। अगर मान लो चित्र ऐसा आ गया और यहाँ पर लिखा है PQR और ये यस है, वो क्या बोलेंगे? यस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, या तो क्या बोलेंगे? RS इज अ मेडियन। ये दो चीज ध्यान में रखिएगा, या तो RS मेडियन बोलेंगे, मेडियन मतलब उसका मिड पॉइंट ये यस। तो यस किसका मिड पॉइंट है? PQ का। अगर आपको यहां से फार्मूला बनाना होगा तो अभी आप फार्मूला कैसे बनाओगे? बोलो, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर महाराज की मुंडी बोलो कौन है? R। अगर ये मुंडी है, महाराज आराम से लेटे हुए हैं, ऐसे विश्राम अवस्था में है, तो ये महाराज की मुंडी क्या हो गई? R। तो अगर ये दोनों बगल वाले इसके क्या हो गए? हाथ, और ये इसकी क्या है? टाई। तो फार्मूला जब आप बनाएंगे तो पकड़ोगे कहाँ? मुंडिये से ना, तो PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, क्योंकि आप महाराज यहाँ ऐसे विश्रांति हैं, लेटे हुए हैं, तो 2 हाथ हो गया, गले में टाई हो गया, नीचे 2 पैर हो गया, तो यहाँ से आप उठाएंगे, क्या बनेगा फार्मूला? PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू हैंड्स। अब टाई पकड़ोगे, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टाई, मतलब 2RS स्क्वायर, और अब इनका 2 पैर है, बोलो दोनों पैर कहाँ पर है? नीचे। दोनों में से कोई भी एक पैर उठाओ, दोनों मत उठाना। तो हमने मान लो ये पैर उठाया PS का स्क्वायर, लेकिन ये दोनों पैर हमने उठाया, ऐसा ग्रहित कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, इसलिए लिखा 2PS स्क्वायर। बन गया ना अपोलोनियस थ्योरम? तो इस थ्योरम पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
इसको आप याद रखिए, फार्मूला, तरीका, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट आईएमपी फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।